बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैन को। तो कैन हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी यानी मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, ये वो वर्ब होते हैं जो हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि मूड बताते हैं ये हमें किसका, वर्ब का। एक सेंटेंस में ये एटीट्यूड बताता है हमें एक सेंटेंस में वर्ब का, या आप यही कह सकते हैं कि ये मीनिंग बताता है वर्ब का एक सेंटेंस में। ठीक है। तो अब इसके साथ दूसरा वर्ड ऑक्सिलरी हम लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट, यानी आप हेल्पर कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वो वर्ब है एक सेंटेंस में जो हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। और अगर मॉडल ऑक्सिलरी है तो वो उस वर्ब के साथ, मतलब उस वर्ब का एटीट्यूड भी बताता है, मीनिंग भी बताता है। और यानी आप सिंपली आप कह सकते हैं कि मिर्च मसाला जो है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वहां पर डालते हैं। तो अभी हमारे पास कैन है, कैन। तो कैन जो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है, ये हम इस्तेमाल करते हैं अ, इस चीज में। ये हम इस्तेमाल करते हैं यानी तीन चीजों में, तीन तरह के उसमें हम हमारे पास कैन काम करता है। ये कैन, इसका अपना मतलब है बी एबल टू। बी एबल टू मीन यानी किसी काम करने की पोटेंशियल, किसी काम करने के लिए अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई पोटेंशियल है, आप में कोई स्ट्रेंथ है, कोई पावर है, और वो काम आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में वो काम करने का कैन मौजूद है। कैन मतलब कर सकते हैं आप। ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ देखें तो कैन हमारे पास सेंटेंस में, तीन तरह के सेंटेंसेस में हम कैन इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट वन इज एबिलिटी। एबिलिटी यानी काम करने की सलाहियत। दूसरा है पॉसिबिलिटी, यानी इम्कान, किसी काम के होने का इम्कान, कितना परसेंट उसका इम्कान है कि ये काम हो जाएगा, इट विल हैपन। ठीक है। तो अभी इम्कान, ज्यादातर इम्कानात हम जो है ना, यानी प्रिडिक्शंस हम फ्यूचर में देते हैं कि फ्यूचर में जो आने वाले वक्त में, यानी बारिश होने का इम्कान है, मेहमान आने का इम्कान है, आज इम्कान है कि मैं बाजार चला जाऊं, आज इम्कान है कि मैं 3 घंटे सो जाऊं, इस तरह के जुमलों में। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रिक्वेस्ट और परमिशन, यू कैन से एंड परमिशन। रिक्वेस्ट हम करते हैं किसी चीज के लिए जब हम आस्क करते हैं, ठीक है, इजाजत मांगते हैं, तो उसका जब हमें इजाजत मिलता है तो वो परमिशन कहलाता है। ठीक है। यानी रिक्वेस्ट के करने के बाद हमें जो रिप्लाई आएगा परमिशन का, या वो हमें परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। दो तरह का रिप्लाई आ सकता है, यस में भी, मतलब यस यू कैन, नो यू कैन नॉट, इस तरह का। ठीक है। तो अभी नंबर वन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपके लिए क्लियर करते हैं कि एबिलिटी क्या चीज़ है। दरअसल एबिलिटी का जो ताल्लुक है वो हमारे पास वर्क के साथ रिलेटेड है। वर्क के साथ किस तरह रिलेटेड है, अभी अगर मैं बताऊं आपको कि एक वर्ब जो है, मतलब जिस तरह एक वर्ब एक काम है, इस तरह एबिलिटी वो काम करने की सलाहियत है। ठीक है। यानी वो उस वर्क को सरंजाम देना एक मशीन का, एक बंदे का, या एक एनिमल का सलाहियत कहला सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगर बात वर्ब की आ गई, अगर बात वर्ब की आ गई, तो फिर जाहिर है कि इस वर्ब ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जमानों में कहा जाना है। ठीक है। यानी किसी बंदे में सलाहियत थी, किसी बंदे में सलाहियत है, और किसी बंदे में ये काम करने की सलाहियत होगी। ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अगर ये प्रेजेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो प्रेजेंट में कैन जो है ना, कैन, कैन में इस्तेमाल करूंगा। कैन इसका प्रेजेंट फॉर्म है, और इसका मतलब है बी एबल टू, यानी किसी काम का काबिल होना। यानी आप कह सकते हैं आई कैन ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी। ठीक ठीक है। तो आई कैन ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी।
हम पास्ट में इस सेम सेंटेंस को किस तरह कहेंगे, पास्ट में, यानी आप में ये सलाहियत मौजूद थी। आई कुड ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, यानी कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो है कुड, मीनिंग वही है कुड का, बी एबल टू यानी किसी काम का काबिल होना। ठीक है, फ्यूचर में हमारे पास जो है ना कैन का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है, तो फ्यूचर में हम इसका जो मीनिंग है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, यानी मैं फ्यूचर में यही सेम सेंटेंस इस तरह कह सकता हूँ, आई विल बी एबल, आई विल बी एबल टू ईट 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी। ठीक है, तो फ्यूचर में ये बात, यानी मैं दोबारा आपको समझाता हूँ यहाँ, यानी नंबर फर्स्ट प्रेजेंट में आई कैन प्ले फुटबॉल, पास्ट में आप ये बात जब कहोगे तो इस तरह कह सकते हो आप, आई कुड प्ले फुटबॉल। और अगर फ्यूचर में आप कहोगे नंबर थर्ड में, तो आई विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल। इस प्रेजेंट में आई कैन प्ले फुटबॉल का मतलब है मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। कैन का उर्दू में जो मतलब है वो है सकता, सकती, सकते। फॉर एग्जाम्पल मेल के लिए मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, फीमेल के लिए शी कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकती है। प्लूरल के लिए दे कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पास्ट में भी हम यही करते हैं कि आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता था, तो सकता के साथ ता आएगा पास्ट में कुड के लिए। शी कुड प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकती थी। और दे कुड प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकते थे। ठीक है, और इस तरह फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में हम इसकी मीनिंग बोलेंगे, आई विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने के काबिल हो सकूंगा। शी विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकने के काबिल होगी। इसी तरह दे विल बी एबल टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकने के काबिल होंगे। ठीक है, तो ये कैन जो है ना हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। नीचे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। ठीक है, अच्छा अब हम पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम नीचे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब है किसी काम के होने का इम्कान। किसी काम के होने का इम्कान से मेरा मतलब है कि वो काम, मतलब उस काम के होने का इम्कान कितना है, इम्कान यानी चांस कितना है, कितना परसेंट चांस है। अब वो चांस 100% भी हो सकता है, वो चांस जो है ना हमारे पास 80% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 30, 25, 20% भी हो सकता है। तो अब वो चांस कितना है, हम इस इन मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू जो है ना उन चांसेस को बता सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने येलो बॉक्स में लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट पे है कैन, यानी जब हम एक चांस के होने का, हम ये अंदेशा करते हैं कि ये काम, इस काम के होने का 100% चांस है, इम्कान है, तो हम कैन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, आई कैन कॉल ऑन यू टुडे, या आई कैन विजिट योर होम टुडे, या आई कैन कॉल यू टुडे। इसका मतलब है कि देयर इज 100% चांस फॉर मी टू विजिट योर हाउस, there is 100% chance for me to call on you, there is 100% chance for me to call up you, to telephone you. okay, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जब हम किसी काम के इम्कान का 100% किसी को बताते हैं कि इस काम का 100% इम्कान है कि ये आज मैं करूंगा या कर सकता हूँ, यानी कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर सेकंड पे आता है कुड, यानी अगर आप उस चांस को थोड़ा सा कम करते हैं, 80% पे लाते हैं, ठीक है, कि इस बात का इम्कान 80% है कि ये काम इस तरह हो सकेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, अभी मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, वही सेम सेंटेंस, कि आई कुड कॉल अप यू टुनाइट, आज रात में आपको कॉल कर सकता हूँ, आई कुड कॉल अप यू टुनाइट, बट देयर इज 80% चांस इन माई स्टेटमेंट, इन माई सेंटेंस, दैट आई विल कॉल यू। ठीक है, मेरी बात में 80% चांस है कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, इसमें 80% चांस है। ठीक है, अभी मैं इस चांस को और भी कम करता हूँ, लेट सपोज मैं का इस्तेमाल करता हूँ, तो जब आप मैं का इस्तेमाल करते हैं तो वो चांस 50 तक गिर सकता है, यानी गिर जाता है।
वो जो चांस है, उस बात के इम्कान का जो चांस है, यानी जो इम्कान है वो 50% पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, इसका मतलब है ये आप सेंटेंस और से सुने, आई मे कॉल ऑन यू टुनाइट, या आई मे विजिट योर हाउस टुनाइट, आई मे कॉल अप यू टुनाइट, आई मे इनवाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी टुनाइट। ठीक है, तो इसमें 50% चांस है कि ये काम इस तरह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आज अपने बर्थडे पार्टी पे बुला सकता हूँ, तो इसमें 50% चांस है, मैंने मैं इस्तेमाल किया। आई मे कॉल अप यू टुनाइट, मैं आपको आज कॉल कर सकता हूँ, वही सकता है आ रहा है, ठीक है, पर चांस कम है। ठीक है, चांस कम है। अभी मैं इस चांस को और भी डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने और भी कम कर दिया, इसको मैं 20% पर ला रहा हूँ। तो जब मैं माइट यूज करूंगा उस सेंटेंस में कैन की जगह, तो वो सकता ही, सकता उर्दू में वो सकता आएगा ट्रांसलेशन में, पर जो इस काम का इम्कान है, यानी इस काम के होने का जो इम्कानात है वो 20% पे आ जाते हैं। मतलब देयर इज 20% चांस फॉर मी to call on you, to call up you, to invite you like these. Okay, just like how, for example, let's take an example. I might call up you tonight. यानी आज रात मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। सकता, मैं कॉल कर सकता हूँ, पर देयर इज 20% चांस ओनली फॉर मी। इसमें 20% चांस है मेरे लिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इम्कान का को जाहिर करते हैं, वो हम कैन, कुड, मे, माइट को जो है ना इन मॉडल ऑक्सिलरी को लेके उनमें हम सेंटेंसेस में इंसर्ट करते हैं, और वर्ब का जो एटीट्यूड है वो हम मालूम करते हैं, वर्ब की जो मीनिंग है वो यहाँ पर हम लेते हैं। यानी यहाँ पर इन मॉडल ऑक्सिलरी हेल्प के थ्रू हम वर्ब को मालूम करते हैं कि इस वर्ब के होने का चांस कितना है। मतलब यहाँ पर मेरे पास वर्ब था कि मैं कॉल करूंगा अपने फ्रेंड को, पर अगर कैन उस वर्ब के साथ लगाता हूं तो 100% चांस है उस वर्ब के होने का। कुड लगाता हूं तो उस वर्ब को एग्जीक्यूट करने के चांसेस मेरे पास 80% है। अगर मैं लगाता हूं तो उस वर्ब को एग्जीक्यूट करने के चांस मेरे पास कितने परसेंट पर हो जाएंगे, 50% पर। और अगर माइट लगाता हूं तो उस वर्ब के जो होने के चांसेस है, एग्जीक्यूट होने के, मुकम्मल होने के, वो ओनली 20% रह जाएंगे। ठीक है, 20% पे आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पॉसिबिलिटी शॉर्ट वर्ड्स में। नीचे में एग्जांपल्स के थ्रू कुछ मैंने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, उनके थ्रू इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी मजीद। ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड द थर्ड वन इज रिक्वेस्ट एंड परमिशन। रिक्वेस्ट क्या चीज है, यानी मिन्नत समाजत, और परमिशन इजाजत। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है ना ये कैन कुड में कैन कुड में तक की सही है, ठीक है, यहाँ तक हम इस्तेमाल करते हैं, माइट को ज्यादा वो नहीं लेते हम यहाँ। ठीक है, ज्यादा सुटेबल नहीं रहता। अच्छा, तो कैन को जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो कैन से मेरा मतलब है कि ये इनफॉर्मल है, और जब हम ज्यादा लिहाज नहीं करते सामने वाले बंदे का, तो उनसे हम कैन में रिक्वेस्ट करते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सवाल होंगे, रिक्वेस्ट सवाल है, आस्किंग है, वे ऑफ आस्किंग है, मतलब किसी से मांगना है, किसी से इजाजत मांगना है एक चीज के लिए। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई टेक यूर स्पून, क्या मैं आपका चम्मच ले सकता हूँ। कैन यू टेल मी प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आस्किंग वाले, जिसमें हम कैन को इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब जब हम इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं कोड को, अगर हम कैन की जगह कोड को ले लें, तो उसमें जो है ना वो पोलाइटनेस और बढ़ जाती है। मतलब हम लिहाज करते हैं सामने वाले बंदे का, यानी सामने वाला बंदा कोई एल्डर बंदा है, रिस्पेक्टेड बंदा है, रिस्पेक्टफुल है, और यानी माशरे में उसका नाम है, यानी हमसे बुजुर्ग है, बड़ा है, तो हम कुड में वो जो है ना रिक्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, कुड आई टेक योर फोन, कुड आई सिट हेयर, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, कुड यू टेल मी समथिंग। इस तरह के हम जो है ना वो फिर वे ऑफ आस्किंग जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज वेरी मच फॉर्मल, एंड यू कैन से इट इज वेरी मच एप्लीकेबल
बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ज्यादा इसकी यूजेज है जब हम बिल्कुल ओबीडियंट तरीके से रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ हम जब हम आस्क करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम मैं लगाते हैं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई सिट हियर, मे आई स्टैंड, मे आई कम इन सर, हम करते हैं ना क्लास में भी, मे आई कम इन। तो ये चांसेस यानी मतलब वही 50 और 80 और 100 वाला वो है। मतलब यहाँ पर हम 100% जो है ना वो अपना बदमाशी शो करते हैं कि मतलब मुझे ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये चीज, आप परमिशन दे दें। यहाँ पर 80% और यहाँ पर 50-50 पे छोड़ते हैं। मे आई कम इन का मतलब है कि सर क्या मैं अंदर आ जाऊं, आइदर ही इज अलाउिंग हिम और नॉट इन द क्लास, ठीक है। पर वो भी तो क्लास का एक पार्ट है, वो स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ हक है, तो इसलिए 50-50 पे है, ठीक है। और अगर वो उसको कहे कि यस कम इन प्लीज सिट डाउन एंड टेक योर क्लास, तो ये भी ठीक है, जाहिर तौर पर मतलब बात सही है। तो मैं और कुड ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, कैन में हम रिक्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। कैन में रिक्वेस्ट आप वहां कर सकते हैं जहां पर आपके मतलब हम उम्र लोग बैठे हो, आपसे छोटे हो या आपके हम उम्र हो, तो उनसे आप कैन में वो मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि कैन आई टेक इट, कैन आई सिट हियर जस्ट लाइक दिस, ओके। हम नीचे आते हैं, यानी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट परमिशन को थोड़ा सा चार्ट डायग्राम में देखते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट वन इज एबिलिटी। एबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, सलाहियत काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश यानी प्रेजेंट टेंस में, कैन अभी एबिलिटी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये आई एम एबल जो है ना, आई एम एबल जो है ना, ये मैंने इसकी मीनिंग ली हुई है किस चीज की, कैन की। कैन की जो मीनिंग है बी एबल, और यहाँ पर बी से मेरा मतलब है इज एम आर, ठीक है। यहाँ पर बी से मेरा मतलब है बी वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट में बी वर्ब हमारे पास कौन से है, इज एम आर। तो आप आसानी से बी वर्ब के जो है ना वो इज एम आर यहाँ लगा सकते हैं कैन की जगह। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, they are able to speak English, we are able to speak English, you are able to speak English। यानी आपके दोनों जुमले बिल्कुल एक ही मतलब के हैं और ठीक तरह के हैं। ये सब जो है ना एक ही मीनिंग के वो माने है। मतलब किस तरह, आई कैन स्पीक इंग्लिश भी सही है और आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश भी सही है। ये ही कैन स्पीक इंग्लिश भी सही है और ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश भी ठीक है। शी कैन स्पीक इंग्लिश भी ठीक है और शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश भी ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह सब के सब इसी तरह है, ठीक है। फिर हम नीचे जाते हैं, यानी पास्ट में। पास्ट में हम कैन का जो फॉर्म है वो कुड लेते हैं, तो वो है कुड हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ कैन की जगह क्या है, कुड है, ये पास्ट में, ठीक है। तो कुड का यहाँ पर बी वर्ब जो है ना कुड के लिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट में हमारे पास बी वर्ब कौन से है, वाज और वर है, सही है। या इस एम आर का जो पास्ट फॉर्म है वो वाज वर है, ये मैं आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को जब हम ये ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे। आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। तो ही वॉज एबल या आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ठीक है। शी वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, दे वर एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, वी वर एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल। अभी किस तरह, आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, I was able to play cricket very well. He could play cricket very well. He was able to play cricket very well. She could play cricket very well. She was able to play cricket very well. They can play cricket very well. They were able to play cricket very well. We can play cricket very well. We were able to play cricket very well, ठीक है। तो ये सब के सब सेंटेंसेस एक तरह के हैं और यहाँ पर सकता के साथ आखिर में ताएगा। मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकती थी, वो बड़े अच्छे क्रिकेट खेल सकते थे, और हम बड़ा अच्छे क्रिकेट हम बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास पास्ट में आएंगे कैन के एबिलिटी को जब हम शो करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में हम एबिलिटी को किस तरह शो करते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में मैंने बता दिया कि बी का जो है ना, बी का बी का फ्यूचर फॉर्म जो है ना, इज एम आर या वाज वर में कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है, तो इज एम आर वाज वर की जगह हम फ्यूचर में बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, बी ई बी, ठीक है। बी का मतलब है होना। अच्छा,
तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश बोल सकने के काबिल होऊंगा, अच्छा इंग्लिश बोल सकने के काबिल होऊंगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, they will be able to speak English very well, we will be able to speak English very well। अब हम यहाँ can या could नहीं लगा सकते, तो can का या could का जो मीनिंग है be able, be able, ठीक है, be able वो लगाते हैं हम, ठीक है, फ्यूचर में, और साथ में will लगाते हैं। तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ तक एबिलिटी की समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को थोड़ा देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी में यानी काम करने का जो इम्कान है वो कितना है। टुमारो आई कैन गो टू बाय सम सूट्स, कल मैं कुछ सूट्स खरीदने जा सकता हूँ, यानी इट इज 100% चांस फॉर मी टू गो टू बाय सम सूट्स फ्रॉम द बाजार टुमारो, ठीक है, तो 100% चांस। आई कैन फिनिश माई होमवर्क टूनाइट, मैं आज रात अपना होमवर्क फिनिश कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। आई कैन कॉल अप यू इन इवनिंग, मैं आपको शाम में कॉल कर सकता हूँ। अब ये कैन की जगह नहीं है, मैंने नीचे जो कुड और मैं और माइट लगाया हुआ है, लिखा हुआ है, यानी आप इनको लगा सकते हैं कैन की जगह। मैं ये इस तरह कह सकता हूँ, टुमारो आई कुड गो टू बाय सम फ्रूट, I could finish my homework tonight, I could call up you in evening। और मैं भी लगा सकता हूँ, tomorrow I may go to buy some fruits, I may finish my work tonight, I can call up you in evening, ठीक है। तो इस तरह मैं could में और might जो है ना, ये तीनों में लगा सकता हूँ, और इन तीनों को लगा के मैं इस काम करने का जो इम्कान है, ऊपर भी मैंने समझा दिया, उसको कम और ज्यादा कर सकता हूँ इन मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के थ्रू, ठीक है। तो इनके जरिए मैं ये कर सकता हूँ, सही है। द लास्ट वन है व्हिच इज रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट मैंने बता दिया, यानी वे ऑफ आस्किंग है, जब आप सवाल करते हैं, जब आप इजाजत मांगते हैं, और उन सवाल के लिए जब दूसरा बंदा यानी आपके सामने वाला बंदा आपको इजाजत देता है, परमिट करता है, तो मतलब उसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो परमिशन कहलाता है, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन करते हैं वो रिक्वेस्ट है, यानी जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो परमिशन में क्या आएगा, यस, हाँ, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। दूसरा आंसर ये भी आ सकता है, नो यू कैन नॉट सिट हियर, नहीं आप नहीं बैठ सकते। तो यही रिक्वेस्ट मैं कुड में भी कर सकता हूँ, कुड आई सिट हियर, स्कैन की जगह कुड आ सकता है, ठीक है। स्कैन की जगह मैं भी आ सकता है, मैं आई सेट हियर। यहाँ पर भी इस तरह से इन द सेम वे यू कैन पुट could and may, and you will bring down the chances, the chances of that verb, the chances of that request to a minimum level, ठीक है। तो ये मिनिमम लेवल पे आ जाएगा, और यानी पोलाइट लैंग्वेज तक आ जाएगा ये। अगर आप मैं में एक रिक्वेस्ट करते हैं तो ये बड़ा मुनासिब और अच्छा रहेगा, या कुड में करते हैं कैन की जगह, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काइंडली कमेंट किया करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं आपके लिए मजीद अच्छे अच्छे वीडियोस और बेहतरीन किस्म का जो ग्रामर है, यानी डीप ग्रामर, स्पेशल ग्रामर, उनके वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं अपने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम।